अनिरुद्ध और झनक डूब गए एक दूसरे के जुदाई के गम में। झनक के लिए लड़ पड़ा अनिरुद्ध अपने पूरे परिवार से। जाते जाते झनक ने दिया अनिरुद्ध को एक बहुत कीमती तोहफा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि जब झनक और अनिरुद्ध वापस आते हैं अपने घर पे तो यहाँ पे अर्शी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती है घर में। छोटौन यहाँ अनिरुद्ध से पूछता है कि तुम अकेले आए हो क्या? अनिरुद्ध कहता है नहीं, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ झनक भी है। झनक को अनिरुद्ध के साथ देखकर पूरे परिवार वालों का होश उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्शी का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था, झनक अनिरुद्ध के साथ ही थी। यहाँ पे अर्शी कहती है कि ये लोग प्लान बना के गए थे और हमको यहाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अनिरुद्ध हमेशा की तरह फिर से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यहाँ अनिरुद्ध कहता है कि बाहर मौसम इतना ख़राब था इसलिए मैं झनक को अपने साथ लेकर आया हूँ, तो क्या हो गया? यहाँ अर्शी कहती है कि अच्छा, इतना ख़राब मौसम था तो मैं भी तो अकेले आई हूँ, तुम इसके साथ क्यों थे ये बताओ मुझे पहले। दोस्तों, उसके बाद झनक जो है कह देती है सबसे कि मैं बस 4 दिन के बाद इस घर से चली जाऊँगी, आप लोग मेरी वजह से प्लीज़ लड़ाई मत कीजिए, बस मैं कुछ दिन की ही मेहमान हूँ, उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी ना आप लोगों की ज़िंदगी से। आप लोग प्लीज़ इतना आर्गुमेंट और मेरी वजह से कोई लड़ाई मत कीजिए। दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे कि अनिरुद्ध की इन हरकतों की वजह से पूरा परिवार वाला काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो अनिरुद्ध से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं कि उस लड़की की वजह से तुम ऐसे बदतमीज़ क्यों हो गए हो, तुम हमसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, रूखा सूखा व्यवहार कर रहे हो, अर्शी के साथ तुम बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, उस लड़की के लिए तुम हम सबसे लड़ पड़े हो। हाँ, अनिरुद्ध के पापा कहते हैं मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ उस लड़की को, उसको पैसे चाहिए ना, ठीक है मैं उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए दे दूंगा, उसके बाद कह दूंगा कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे, चली जाए हमेशा के लिए यहाँ से। यह सुन के अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पापा से कहता है कि देखिए ऐसा मत कीजिए, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नीचा नहीं गिराना चाहिए। झनक को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, आप उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो बस 4 दिन की तो मेहमान है, उसके बाद यहाँ हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि जाते जाते आप उसके साथ इतना मिसबिहेव करें, प्लीज़ आप उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद झनक को अच्छे से पता है कि मैं अब चली जाऊंगी तो अब पता नहीं अनिरुद्ध सर से कब मिलूंगी कब नहीं मिलूंगी, इसलिए वो एक तोहफा देते देते जाती है अनिरुद्ध को। वो अनिरुद्ध के कमरे में आती है और उसको एक रिंग ऑफर करती है। यह रिंग जब झनक अनिरुद्ध को देती है तो अनिरुद्ध कहता है कि अपने हाथों से मुझे पहना दो और इसे मैं जिंदगी भर अपने सीने से लगाए रखूंगा, कभी अलग नहीं करूंगा। और यहाँ अनिरुद्ध को झनक की कुछ बातों से बहुत हर्ट होता है और वो अपना हाथ जो है दीवार पे मारने लग जाता है। यहाँ अनिरुद्ध खुद को चोट पहुंचाने लग जाता है और झनक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप देखेंगे कि झनक वापस अपने कमरे में चली जाती है और वो भी खूब रोने लग जाती है, वो भी डूब जाती है अनिरुद्ध के गम में और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके उसकी यादों में रोने लग जाती है। यहाँ झनक को ये तो लग रहा है कि यहाँ से मैं चली जाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी से मुसीबत कम हो जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि श्रीनगर में इससे भी बड़ी मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है, जिसका नाम है तेजस। जी हाँ, तेजस तो उसकी ज़िंदगी और जहन्नुम बना के रख देगा। यहाँ तेजस को अच्छे से भनक लग जाएगा कि झनक आ चुकी है, बस वो उसका किडनैप कर लेगा। दोस्तों, किडनैप करने के बाद ये बात पता लग जाएगी अनिरुद्ध को और अनिरुद्ध भी अपनी झनक को बचाने के लिए यहाँ श्रीनगर पहुँच जाएगा। क्या अनिरुद्ध झनक को तेजस के चुंगल से बचा पाएगा या नहीं? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।